तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का फिज़िक्स, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट किए हैं ग्रेविटेशन में हम लोग ने सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने न्यूमेरिकल्स लगाए थे और उससे मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोग को। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस होमवर्क करके ज़रूर क्लासरूम ऐप जो है उस पर सेंड करिए, ठीक है। अगर आपको सेंड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए कि सर कैसे हम लोग सेंड किया जाए, ठीक है। बट आप लोग अपनी तरफ से काम करते रहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन जो है आपका, ये कब खुलेगा ये कोई नहीं जान सकता। स्कूल उसकी वजह से कब खुलेगा कोई नहीं जान सकता, ठीक है। और आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो टाइम से ही होंगी। अगर आप मिस कर जाओगे तो आप पीछे हो जाओगे, ठीक। तो इससे अच्छा यही है कि आप चीज़ों को, जो नई चीज़ें हैं उसे एक्वायर करें। हम लोग से जो गलती हो रही है आप उसे क्लासरूम ऐप में कमेंट के थ्रू बताएं, या तो फिर आप हमें कॉल करके, कंसल्टिंग टीचर हैं उनसे कॉल करके और उनसे पूछ लीजिए कि सर यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, हमें आप एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करिए, राइट। टीचर्स होते हैं किस लिए, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डालेंगे तो मेरा एफर्ट डालने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं आपको कैसा वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पे कितनी मेहनत करके आपको मैं वीडियो सेंड करता हूँ। गर्मी होती है, यहाँ पे फ़ैन बंद करना होता है, ठीक है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब मेहनत कर रहे हैं तो अगर हम लोग का मेहनत कब फल आएगी, जब आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा तब। अगर आप ही अच्छा रिज़ल्ट नहीं लाओगे तो हम लोग की मेहनत का कोई मतलब नहीं है, राइट। एक टीचर का नाम कब होता है, जब एक बच्चे का नाम होता है। एक टीचर अच्छा कब कहलाता है, जब बच्चा अच्छा करता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, या फिर आप मान लो कि एज ए टीचर आपको यही इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए भी, कि मेहनत करना कभी मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए। आपकी परिस्थितियाँ विषम हो सकती हैं, ठीक है। परिस्थिति यानी आपका अपोजिट हो सकती है, बट उस विषम परिस्थितियों में अपने आप को निकालना जो होता है वही आपका टैलेंट कहलाता है। आप कैसे निकाल रहे हैं वही आपका क्या है, टैलेंट है आपका, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो टाइम आपके पास है तो उसे यूटिलाइज़ करिए। एटलीस्ट 6 आवर्स घर पे स्टडी ज़रूर करिए, क्योंकि आप स्कूल्स में नहीं आ रहे हैं तो आपको एक क्लासरूम ऐप के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, पढ़ाया जा रहा है। तो उसका यूटिलाइज़ करिए आप लोग, और कहीं पे भी दिक्कत आ रही है आप उसे मैसेज करके इन्फॉर्म ज़रूर करिए। चलिए, ये तो हो गई आपकी ज्ञान की बातें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, राइट। कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सॉरी फॉर द बब्स। तो आइए पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, मास क्या होता है, व्हाट इज़ मास और व्हाट इज़ वेट, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंस के थ्रू पढ़ लेते हैं। चलिए, अब मास देखिए क्या होता है। तो आपको पता है कि इस अर्थ पे 3 टाइप के मैटर्स होते हैं। मैटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, राइट। कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। एटम और मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, राइट। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी क्या हुए, मैटर हुए। तो बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, जैसे मान लो इसके अंदर 10 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर मास मान लो कि 1 kg है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो इसके अंदर जो 10 इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो ये आपका अर्थ पे है, अगर मैं इसको मून पे ले जाऊं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बदल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से खत्म होकर प्रोटॉन बन जाएंगे, ऐसा होगा क्या। जैसे मैं अगर अर्थ पे जाऊं, अर्थ पे तो हूँ ही, अगर मैं मून पे जाऊं तो क्या मैं आकाश से कुछ और चेंज हो जाऊंगा, तो आंसर है नो। आदमी वही रहेगा, उसके अंदर जितने मैटर है वही रहेंगे। यानी जो मास होता है बच्चों, वो जगह बदलने से चेंज नहीं होता है। आप उसको यूनिवर्स में कहीं पे भी लेके जाइए, उसके अंदर मैटर उतना ही रहेगा जितना है, इसीलिए मास कभी भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब मास डजंट डिपेंड ऑन द प्लेस, राइट। सो मास के पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द अमाउंट ऑफ मैटर, क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर contained in the body, matter contained in the body
राइट, कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उस बॉडी के अंदर। वेट किसे कहेंगे बच्चों? सो वेट जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट या फिर प्लैनेट या फिर अर्थ। यहाँ पे क्या है, अर्थ है, इसलिए हम लोग लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। यहाँ पे क्या है, अर्थ है, यहाँ पे हम लोग प्लैनेट भी कोई और होगा तो उसका प्लैनेट लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों जो इसका वैल्यू है कभी चेंज नहीं होता है, कहीं पे भी आप लेके जाइए। अगर 2 kg है अर्थ पे तो मून पे भी कितना होगा, राइट, 2 kg ही होगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर, यानी इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी। यानी आप हमेशा सुनोगे 2 kg 5 kg, लेकिन किस डायरेक्शन में ये कभी नहीं सुनोगे। लेकिन वेट जो होता है बच्चों, इट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट करता है। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एम, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मास को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इससे कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, इससे हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एम इंटू जी। जी क्या है बच्चों, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, इतने तेजी से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा। चौथा क्या है, मास डजंट डिपेंड्स ऑन द, मास डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस, प्लेस पे वो डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस। जैसे अगर आप अर्थ के पोल्स पे हैं और इक्वेटर पे है तो मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो प्लेस पे डिपेंड नहीं करता। बट अगर आप अर्थ के पोल्स पे और इक्वेटर पे हैं तो वहाँ पे मास अलग अलग आएगा, ठीक है। कहाँ पे ज़्यादा आएगा, सॉरी वेट जो आएगा अलग अलग आएगा। कहाँ पे ज़्यादा आएगा, कहाँ पे कम आएगा, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं नोट कर रहा हूँ। अगर मान लो कि मैं मास को ऊपर ले जा रहा हूँ, इस मास को मैं 50 किलोमीटर ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो उसका वेट जो है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जो मास है बच्चों कभी ज़ीरो नहीं होगा, इट कैन नॉट बी, कैन नेवर बी ज़ीरो, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है आपके, उसी से आपका क्या बनता है, मास बनता है, और इलेक्ट्रॉन अगर ख़त्म नहीं होंगे तो उसका मास भी कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहीं ना कहीं जाके ज़ीरो होती है, और वो कहाँ पे ज़ीरो होती है बच्चों, अर्थ पे, सेंटर के सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होती है, ज़ीरो होती है। यहाँ नहीं, वहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी इट कैन बी ज़ीरो, राइट, वेट कैन बी ज़ीरो। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, यूनिट ऑफ मास हो जाएगा केजी, यानी किलोग्राम, ऐसा यूनिट, और इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन, है ना, क्योंकि ये क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, कि मून जो है हमारा, जो नेचुरल सैटेलाइट है, उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है। चलिए, तो आपको पता है बच्चों कि G बराबर, G का फॉर्मूला क्या आता है, अगर अर्थ के लिए लिखूं तो G का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। G तो आपका कांस्टेंट है। अगर मैं मून का लिखूं बच्चों, मून का, तो क्या हो जाएगा, G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है वो 100 टाइम्स है मास ऑफ मून के, ठीक है। ये आप एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट क्या है आपका, सही है।
तो अगर आप 100 मून लोगे तब जाके एक आपका क्या बनेगा, अर्थ बनेगा। और जो रेडियस है बच्चों, जो रेडियस ऑफ मून है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ मून के, है ना। अगर रेडियस ऑफ मून इतना है तो इसका 4 गुना कर दो, 2 3 4, इतना बड़ा क्या है आपका, इतना उसका रेडियस हो जाएगा किसका, अर्थ का। तो अप्रॉक्सीमेट जब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो जी ऑफ एम अपॉन जी ऑफ अर्थ, पहले मून वाला रखे तो देखो जी से जी तो क्या पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इनटू, ये ऊपर चला जाएगा तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, जी ऑफ मून अपॉन जी ऑफ अर्थ, ठीक है। अब मास ऑफ मून को ऐसे रहने दो, मास ऑफ अर्थ को आप क्या लिख सकते हो, 100 मून्स 100 टाइम्स मास ऑफ मून लिख सकते हो, इनटू रेडियस ऑफ अर्थ क्या लिख सकते हो आप, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून लिख सकते हो अपॉन रेडियस ऑफ मून, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ पे 4 का स्क्वायर जो कितना होता है 100, और ये क्या हो जाएगा आपका नीचे क्या है 100, किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25, इसको कैंसिल करोगे तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 1/6, यानी जो जी ऑफ एम है वो 1/6 है किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है बच्चों। ये आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन आपके न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए हम लोग यही यूज़ करेंगे। अब अगर हम लोग निकालना चाहें एग्जैक्ट तो कितना आ जाएगा 1/6 इंटू अर्थ का पे कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एवरेज है वो 9.8, कैंसिल कर दो 1.63 यानी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है बच्चों कि अगर मान लो अगर वेट हम लोग को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मास मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मास ऑफ मून मास ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मास तो चेंज नहीं होता है, तो अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो m इंटू जी क्या हो जाएगा, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू 1/6 वेट ऑन अर्थ हो जाएगा। अगर अर्थ पे वेट जो है उसका 60 न्यूटन है तो मून पे उसका वेट कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, यानी 6 गुना क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। सब समझ रहे हो आप लोग। तो अगर इतने जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर होगा तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप जंप मारोगे तो एक 10 मीटर की बिल्डिंग को क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो। अगर आप ऐसे नॉर्मली जंप करें तो कितना जंप करोगे आप, 1 मीटर हार्डली एवरेज पर्सन कर सकता है, बट वहाँ पे आप क्या कर सकते हो 10 मीटर तक आप ऊँची छलांग लगा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब। कम मतलब आप ज़्यादा छलांग लगा सकते हो और ज़्यादा मतलब आप कम लगाओगे, ठीक है। चलिए ये पूरा थ्योरी था आपका, थ्योरी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फॉर्मूला क्या याद रखना है, वेट बराबर क्या होता है mg और रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड। बच्चों फेयर कॉपी जरूर बनाइए आप लोग, फेयर कॉपी आप लोग की चेक होगी, ठीक है। इसीलिए आप उस फेयर कॉपी को भी कंप्लीट ज़रूर करते रहिए। कोई भी दिक्कत अगर आपको पढ़ाई में आ रही है तो आप ज़रूर मेरे से कंसल्ट करिए, रिलेटिव टीचर से समझिए उसको कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा आपको, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं होमवर्क में दूंगा, असाइनमेंट में दूंगा, जो आप मुझे क्लासरूम ऐप या फिर जीमेल आईडी पे भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं चेक करके आपको बता सकूं आप सही कर रहे हैं या गलत। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्क्रीनशॉट ऊपर मैं भेज दूंगा आपको। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बॉडी हुज मास इज 10 kg। अगर मास 10 kg है तो उसका वेट बताना है बच्चों। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना।
आप बोलोगे सर वेट बराबर mg, m कितना है 10 और g की वैल्यू कितनी लेनी है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 9.8, ये कितना हो जाएगा 98। यूनिट क्या होगा बच्चों, यस वेट की यूनिट न्यूटन होती है ना कि kg होती है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ द बॉडी इज़ 49 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अगर वेट ऑफ द बॉडी जो है 49 न्यूटन है, राइट, न्यूटन जो है वेट है, व्हाट इज इट्स मास, मास आपको कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है, फॉर्मूला क्या होगा वेट बराबर mg, तो यहाँ से मास बराबर क्या हो जाएगा W/g, और यहाँ पे g की वैल्यू जो बच्चों लेनी है आपको 9.8 लेनी है। वेट कितना था 49/9.8, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 14,490 हो जाएगा, ये 98, 2 से कैंसिल होगा, 49 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5, यानी मास कितना हो जाएगा 5 kg। चलो बच्चों अगर यही बात लो मास है आपका, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ मून की अगर मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप मुझे वेट निकाल के बताइए मून पे कितना वेट होगा, ठीक है, ये आप मुझे आंसर लिख के बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे जो मास है वो कितना है 60 kg है। तो अर्थ पे बोलो या फिर यूनिवर्स में बोलो, कहीं पे भी मास तो सेम ही रहता है कि नहीं, अब तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन द मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, जब सरफेस ऑफ द मून पे उसको मेजर करेंगे तो उसका वेट कितना आ जाएगा। व्हाट वुड बी द इट्स मास ऑन द मून, और मास भी निकालना है आपको मून पे। जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, जब जी की वैल्यू 10 लेनी होती है तो आदमी खुश हो जाता है ना, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। चलो तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, वेट ऑन द मून फिर मास ऑन द मून निकालना है बच्चों। उस ऑब्जेक्ट का मास ऑन द मून कितना होगा, वो तो सेम होगा, इसके बराबर होगा मास ऑन द अर्थ, वो कितना हो जाएगा 60 kg, क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन वेट क्या हो जाएगा बच्चों मून पे, वेट हो जाएगा मास ऑफ मून, मास ऑन द मून इंटू जी ऑफ मून। मास ऑफ मून कितना है 60 kg होगा वो तो, और जी ऑफ मून कितना होता है बच्चों 1/6 होता है जी ऑफ अर्थ, और अर्थ पे कितना जी लेना है 10। आप ये जी की वैल्यू मत रख दिए, जी कहाँ पे होता है बच्चों अर्थ पे होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने 1/6 ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, जी एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ई। जी ई की वैल्यू क्या रख दिया हम लोग ने 10, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 100, यानी 100 न्यूटन आ जाएगा वेट ऑन द मून। अगर मान लो इसी का वेट आपको निकालना है अर्थ पे, तो आप क्या करोगे 60 × 10 यानी 600। बताओ 600 न्यूटन यहाँ पे होगा, वहाँ पे 100 ही न्यूटन होगा, है ना। चलो अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा जिससे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए और मुझे इसे सेंड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने परिवार वालों को भी खुश रखिए और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को भी लाइक करते रहिए, अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए घर वालों से भी। थैंक यू सो मच।